जैतारण गांव में भक्त विदुर जी का जन्म हुआ। वह बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार की बात है, उनके गांव में बरसात नहीं हुई। वह चिंतित थे कि मेरे गांव में बरसात नहीं हुई है, मेरी सारी खेती खराब हो चुकी है, मैं किस प्रकार संतों की सेवा करूंगा। अगर भक्त महापुरुष मेरे घर आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिला पाऊंगा। ऐसा सोचकर वह थोड़ा मन में चिंतित थे। तभी विचार करते करते उन्हें नींद आ गई। रात्रि के समय उन्हें परमात्मा ने दर्शन देकर कहा, अरे विदुर भगत, क्यों चिंता करते हो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। कल प्रातःकाल तुम अपने खेतों पर जाना और वहां जाकर बैलों को पकड़ के उनसे हल चलवाना। हल चलाते ही तुम्हें बहुत सारे अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। आराम से संतों महापुरुषों की सेवा करना। स्वप्न में सुनी प्रभु की आज्ञा को मान प्रातःकाल भक्त विदुर जी अपने खेतों की ओर गए और जाते समय उन्होंने अपने बैलों को भी ले लिया। गांव के लोग भक्त विदुर जी से पूछने लगे, अरे विदुर जी, कहाँ जा रहे हो इन बैलों को अपने साथ लेकर? 1 साल से बरसात नहीं हुई है, यह बैल क्या काम करेंगे? जब तक बरसात नहीं होती तब तक बैलों को खेत में चलाना भी व्यर्थ है। तब भक्त विदुर जी कहने लगे, मुझे परमात्मा का आदेश मिला है, मैं खेत में जाकर हल चलाऊंगा और भगवान की कृपा से मुझे बहुत सारा अन्न प्राप्त होगा, जिससे मैं संतों की सेवा कर सकूंगा। उनकी यह बातें सुनकर सब लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, तुम तो पागल हो, परमात्मा की भक्ति में तुम्हें कुछ सुध तो रहती नहीं, मन में जो आता है वैसा करना चालू कर देते हो। अरे बिना कारण ही इन बैलों को थका दोगे। हो सकता है इतनी भयंकर गर्मी है, इस गर्मी के कारण तुम्हारे बैलों के प्राण न निकल जाएं। पर भक्त विदुर ने तो किसी भी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वह तो भगवान की आज्ञा मान खेतों पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार बैलों को खेतों में चलाना प्रारंभ किया, तभी एक विचित्र लीला घटी। जिस गांव में 1 साल से बरसात नहीं हुई थी, भगवान की कृपा से हल चलते ही वहां पर बरसात के बादल घिराए। अब इन बादलों को देखकर गांव के सारे लोग हैरान हो गए, यह कौन सी विचित्र लीला हुई है। तब किसी ने कहा, आज भक्त विदुर अपने खेतों पे हल चला रहा है, लगता है परमात्मा का आदेश सच होने वाला है। तभी एक विरोधी कहने लगा, अरे विदुर जी, तुमने कहा था भगवान ने आदेश दिया है, तुम हल चलाओगे और तुम्हें खेत से 2000 मन अनाज मिलेगा, वह कब मिलेगा? ऐसा कहकर वह विरोधी बड़े जोर से हंसने लगा। तब विदुर जी सच्चे भाव से अपने परमात्मा को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, मेरे वचन की रक्षा करो। मैंने आपकी बात सुनकर ही तो इन लोगों से कहा था कि मुझे अनाज मिलने वाला है। आज यह मेरी भक्ति को देखेंगे तभी इनके मन में इनकी भक्ति और दृढ़ हो पाएगी। आप अपनी भक्ति का प्रचार करो, मेरी यही इच्छा है। आपने कल स्वप्न में जो मुझसे भविष्यवाणी कही थी उसे सच करो हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। जब भक्त विदुर जी इस प्रकार परमात्मा को प्रार्थना करने लगे, तभी अचानक से हल चलाते चलाते एक स्थान पर वह दोनों बैल रुक गए। विदुर जी ने बहुत प्रयास किया उन बैलों को चलाने का, पर वह बैल आगे बढ़े ही नहीं। थोड़ी देर में एक बड़ा विचित्र चमत्कार हो गया। वह बैल तो आगे नहीं बढ़े और ऊपर से बरसात और प्रारंभ हो गई। बरसात को देखकर सारे गांव वाले तो प्रसन्न हो गए। कहते हैं कुछ घंटों तक वह बरसात लगातार चलती रही और भक्त विदुर जी परमात्मा से प्रार्थना करते रहे। जब थोड़ी देर बाद बरसात रुक गई, बरसात रुकने के पश्चात गांव वाले देखकर हैरान हो गए। जो भक्त विदुर जी का सारा खेत सूखा हुआ था, जिसमें अनाज का नाम तक नहीं था, उन सूखे धानों में पुनः परमात्मा की कृपा से अनाज उग गया था। उस अनाज को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए, इस सूखे धान में यह अनाज कैसे आ गया? सब कहने लगे, यह परमात्मा की ही लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का मान रखने के लिए इन सूखे धानों को भी हरा कर दिया है। अब तो सब तरफ भक्त विदुर जी की जय जयकार होने लगी। भक्त विदुर कहने लगे, अरे यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह परमात्मा की भक्ति का प्रताप है। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा उसके सूखे जीवन को अपनी दया से
हरा बना देते हैं। तो सच्चे हृदय से विश्वास रखने वालों के सदैव परमात्मा साथ रहते हैं। बस लगन सच्ची हो, विश्वास सच्चा हो तो परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं। भक्तों के वचन को सत्य करने वाले ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।